गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमन शर्मा आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज आपके साथ मैं शेयर करूँगी कि हम अपने क्लाइंट का फिटनेस जर्नी शुरू करने से पहले ब्लड शुगर टेस्ट करने के लिए बोलते हैं। आइए जानते हैं क्यों। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं, जो हमारे खून के अंदर शुगर है वो हमारी एनर्जी यूनिट है। वो हमें सारे काम करने के लिए, सांस लेने के लिए, दिल धड़कने के लिए, बोलने के लिए, हमारे ब्रेन फंक्शनिंग के लिए हमें एनर्जी कहाँ मिलती है? शुगर हमारा एनर्जी मॉलिक्यूल है। पर इसका एक लिमिट है, उस लेवल तक रहनी चाहिए। अगर ये बहुत ज़्यादा ऊपर जाती है तब भी दिक्कत है, अगर ये बहुत नीचे आती है तब भी दिक्कत है। इसलिए हम फिटनेस जर्नी से पहले पेशेंट को, क्लाइंट को ब्लड शुगर जांच करने के लिए बोलते हैं। अगर उसका शुगर कंट्रोल नहीं है तो उसको डॉक्टर के पास जाने को बोलते हैं कि आप अपना डॉक्टर से चेक करिए। जब डॉक्टर उसका एक बार एक लेवल पे ला देता है, फिर हम उसकी फिटनेस जर्नी शुरू करते हैं। तो आज मैं उसके अलावा आपके साथ कुछ ऐसे फैक्टर्स शेयर करूँगी जिनका हम ध्यान रखेंगे तो हमारी ब्लड शुगर अप डाउन, रोलर कोस्टर जैसे एकदम से ऊपर एकदम से डाउन जाता है, ऐसे नहीं जाएगी और हमारे फिटनेस जर्नी आराम से चलेगी। तो आइए कुछ हम आपसे शेयर करते हैं कुछ चीज़ें। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं बात करती हूँ हमारा बाहर का खाना। जो हम खाना बाहर से खाते हैं उसके अंदर हमारा फैट भी ज़्यादा होता है, हमारे कार्बोहाइड्रेट भी ज़्यादा होते हैं और हमारा जो फैट होता है वो अच्छे वाला नहीं होता। तो इस तरीके से वो हमारे ब्लड शुगर को बढ़ाने की ताकत रखते हैं। उसमें चाहे आप चाइनीज़ फूड ले लीजिएगा, सेम आप पिज़्ज़ा, फ्रेंच फ्राइज़ ले लीजिएगा, या आप अपना कोई भी अपने पकौड़े, समोसे, कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं। मतलब बाहर का जो फूड है वो हमारे ब्लड शुगर को हाई रखने की ताकत करता है। और उसके बाद आप कैफ़ीन को लीजिएगा। कॉफ़ी जो हम लोग लेते हैं, कुछ स्टडीज़ ऐसा बोलती हैं कि कॉफ़ी ब्लड शुगर को डाउन करती है, बट ज़्यादा स्टडीज़ यही बोलती हैं कि कॉफ़ी में कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो हमारे ब्लड शुगर को अप रखने की ताकत रखते हैं। सेम फ्रेंड्स, हमारा जो ग्रीन टी है, ग्रीन टी में भी आपका सेम कॉफ़ी जैसे ही कंपाउंड होते हैं उसके अंदर भी, तो वो भी हमारे ब्लड शुगर को अप रखने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमारे नॉर्मली लोगों में बोला जाता है कि आपका अच्छा आपको डाउन फील कर रहे हो, आप कॉफ़ी पी लो। मतलब कॉफ़ी आपकी ब्लड शुगर को अप करने की ताकत रखती है। उसके बाद फ्रेंड्स मैं अब बात करती हूँ आपकी मेडिसिन्स की। अगर आप कोई मेडिसिन्स ले रहे हैं तो वो उससे भी आपका ब्लड शुगर अप हो सकता है। मेडिसिन में आपके स्टीरॉइड्स हो सकते हैं, उसमें आपके डायरेटिक्स हो सकते हैं जिससे यूरिन ज़्यादा पास होता है, उसमें आपके कॉमन कोल्ड जैसी मेडिसिन्स हो सकती हैं। तो कोई भी मेडिसिन जो हम यूज़ करते हैं, इन जो मैंने आप जिक्र किया, तो इनमें भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर हमें कोई इन्फेक्शन है, चाहे वो छोटी मोटी इन्फेक्शन है, जब हमें इन्फेक्शन होती है तो हमारी ब्लड शुगर ऊपर जाने का चांसेस होते हैं। क्योंकि जब कोई भी इन्फेक्शन, चाहे वो वायरल है चाहे बैक्टीरियल है, हमारी बॉडी, हमारा सिस्टम जब उस इन्फेक्शन से लड़ता है तो हमारी जो बॉडी की ताकत वो डाउन होती है और हमारा शुगर जो है अप होने की शंका रहती है। उसके बाद फ्रेंड्स मैं बात करती हूँ आपकी जॉब के स्ट्रेस की। आजकल आप देख रहे हो यंग हाइपरटेंशन, यंग डायबिटीज़ क्यों आ रही है? बच्चों को बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, तो इसके कारण भी आपकी ब्लड शुगर अप जा सकती है। तो आप इस जॉब स्ट्रेस को अपनी रिलैक्सिंग टेक्निक्स, आप मेडिटेशन करें, आप योगा करें, आप कोई अपनी नई हॉबी पालें, नई चीज़ कोई हॉबी पालें, और आप अपना म्यूज़िक लिसनिंग, डांसिंग, कुछ भी आप करके अपने स्ट्रेस को मैनेज रखें। तो इस तरीके से आपका ब्लड शुगर रेगुलेट रहेगा। उसके बाद फ्रेंड्स मैं बात करती हूँ आपकी कुछ रोलर कोस्टर चीज़ें जो कि आपको बढ़ा भी सकती हैं, डाउन भी कर सकती हैं, ऐसी चीज़ों की। उसमें मैं बात करती हूँ आपकी एक्सरसाइज की। फ्रेंड्स, ऐसा स्टडीज़ में पाया गया, जो हमारी एरोबिक एक्सरसाइजेज़ हैं, जो हमारी इंटेंस एक्सरसाइजेज़ हैं, वो हमारी ब्लड शुगर को काफ़ी हद तक नीचे रखने की कोशिश करती हैं। आप उसके बाद जो हमारी मसल ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज़ हैं, ऐसा साइंस में पाया गया कि मसल ट्रेनिंग एक्सरसाइज हमें एक्सरसाइज के बाद भी 4 घंटे तक हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल रखने की ताकत रखती हैं। उसके बाद फ्रेंड्स मैं बात करती हूँ अल्कोहल की। अल्कोहल भी रोलर कोस्टर का काम करता है। ये हमारी शुगर को अप डाउन करने की पूरी पावर रखता है। अगर हम ज़्यादा अल्कोहल यूज़ करते हैं तो अल्कोहल में फ्रेंड्स कोई भी
आपका न्यूट्रेंट नहीं है, टोटल कैलोरीज हैं। जब आप ज़्यादा कैलोरीज लोगे और साथ में आप और स्नैक्स भी लोगे, वो भी डीप फ्राइड और ये सब होंगे, तो आप एक तो ओवर कैलोरीज लेंगे और उसमें कार्बोहाइड्रेट और ये सब ज़्यादा हो गया, तो ये भी आपकी शुगर को अप रखने की कोशिश रखता है। आपको लेडीज़ के लिए 1 ड्रिंक इन ए डे और मेल्स के लिए 2 ड्रिंक्स इन ए डे, इसके ऊपर अगर आप लेते हो तो ये सब चीज़ आपको होने की शंका रहेगी। 1 ड्रिंक मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। जो वाइन है वो आपकी 150 ml जो है वो 1 ड्रिंक में आती है, और अगर आप बियर लेते हैं 350 ml 1 ड्रिंक में आती है, और अगर दूसरी जो आपकी विस्की है तो 50 ml 1 ड्रिंक में आती है। तो ये आप कैलकुलेशन का ध्यान रखिएगा। अगर आप ज़्यादा लेंगे तो आपकी ब्लड शुगर अप जा सकती है। उसके बाद फ्रेंड्स मैं बात करती हूँ आपकी टेम्परेचर की। हीट के दिनों में जब बाहर बहुत ज़्यादा हीट होती है, आप अंदर रहिएगा, क्योंकि हीट भी जो है वो हमारे ब्लड शुगर को रोलर कोस्टर अप डाउन करने की ताकत रखती है। उसमें आपका शुगर बहुत डाउन भी जा सकता है, बहुत अप भी जा सकता है। और हीट में हमारे जितने ये इसके चेक करने वाले जो हमारा ग्लूकोमीटर है, जो हमारी स्ट्रिप्स हैं, उन सब में भी इफ़ेक्ट आता है। ड्यू टू हीट उनका भी जो कम हो जाती है पावर। तो इस तरीके से आप हीट से भी बचा रखिएगा। और लेडीज़ में जो मेडिसिन्स आती हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, अगर हम खाली ईस्ट्रोजन वाली टैबलेट जिसमें एक ही हार्मोन है वो यूज़ करते हैं तो हमारी ब्लड शुगर अप जाने का चांसेस रहता है। तो हमें कॉम्बिनेशन वाली कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो हैं वो यूज़ करनी चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर हमें कोई इन्फेक्शन है तो हमें ब्लड शुगर जो है हमारा ज़्यादा जाता है। इसके बाद बात करती हूँ फ्रेंड्स मैं नीट की। नीट हमारा एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। 20% हमारी एक्सरसाइज का जो है वो नीट में जाता है। तो साइंस ने सिद्ध किया है कि नीट हमारी ब्लड शुगर को बहुत ज़्यादा डाउन रखने की ताकत रखता है। नीट में फ्रेंड्स नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी, इसमें आपका डॉगी को घुमाना, आप ग्रैंड पेरेंट्स का बच्चों के साथ खेलना, आपका सीढ़ियाँ चढ़ना, आपका खाना बनाना, डिश वॉश करना, ये सारे काम जो आपके नीट के अंदर आएंगे। तो थ्रू आउट द डे आप एक्टिव रहें, तो इससे आपकी ब्लड शुगर जो है वो रेगुलेट रहती है। बहुत बड़ा योगदान इसका आपकी उसमें एक्सरसाइज में है। उसके बाद फ्रेंड्स मैं बात करती हूँ आपकी स्लीप की। तो स्लीप का भी हमारे ब्लड शुगर को रेगुलेट करने में बहुत बड़ा योगदान है। बट अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आपको अपना मॉनिटर ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि सम टाइम स्लीप में ये लो भी होती है। तो आप अपने ब्लड शुगर को हमेशा कंट्रोल रखें। उसके बाद फ्रेंड्स मैं बात करती हूँ आपकी शुगर फ्री डाइट्स की। कभी कभी हम मन में सोचते हैं कि मैं तो शुगर फ्री खा रहा हूँ। मैं आपको बताती हूँ, अगर हम शुगर फ्री खा रहे हैं उसमें भी हमारी शुगर को अप करने की ताकत होती है, क्योंकि शुगर फ्री फूड में शुगर अगर कम है पर कार्बोहाइड्रेट तो पूरे हैं, और उसके भी बाद जो उसके अंदर हम आर्टिफिशियल शुगर डालते हैं उनको हम बोलते हैं शुगर एल्कोहल। उसमें सॉर्बिटॉल और जेरिटॉल नाम से 2 होते हैं जो मिठास देने के लिए यूज़ किए जाते हैं। वो उतनी ज़्यादा ताकत तो नहीं जितनी आपकी डायरेक्ट शुगर अप करने की रखते हैं, बट स्टिल आप एकदम आंख बंद मत करिए, वो प्रोडक्ट भी आपकी शुगर को अप करने की पावर रखते हैं। तो फ्रेंड्स उसके बाद आपके नट्स एंड सीड हैं, जो कि हम गुड फैट्स में आपको हमेशा एडवाइस करते हैं कि आप गुड फैट लीजिएगा। तो उसका भी आपकी क्वांटिटी मैटर करती है, क्योंकि जो हमारे नट्स एंड सीड्स हैं उसमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं और टेस्ट में अच्छे होते हैं। जब हम खाने लगते हैं तो हमारी कैलकुलेशन बिगड़ जाती है, हम ऐसे मुट्ठी में लेके अनकाउंटेड खाते हैं, उससे हमारी ब्लड शुगर जो है वो अप जाने का रहता है। तो हमें जो है इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग जो नट्स एंड सीड्स ले रहे हैं उसमें हम कितना वो करते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स मैं बात करती हूँ आपको एनर्जी ड्रिंक्स की। एनर्जी ड्रिंक्स जो हैं, ऐसा साइंस ने माना है कि जो हम नॉर्मल हम लोग हैं, जैसे हम लोग करते हैं आधा घंटा वॉक किया या 1 घंटा वॉक किया, नॉर्मल एक्सरसाइज करी, हमें कोई इतनी बड़ी एनर्जी ड्रिंक्स से जो मार्केट में मिलती हैं उसकी ज़रूरत नहीं है। हम एक आके नींबू पानी भी लेंगे बिना चीनी वाला तो भी चलेगा। ये जो एनर्जी ड्रिंक्स हैं ये भी शुगर को अप करने की कोशिश करती हैं, जो उन लोगों के लिए जो बहुत एथलीट हैं, बहुत अपना वर्कअप करते हैं, उनके लिए हो सकता ठीक हो। बट जो नॉर्मल पब्लिक है कि हमने 15 मिनट सैर करी और आके हम एनर्जी ड्रिंक लें, तो ये हमारी शुगर को अप करने की कोशिश रखती है।
तो फ्रेंड्स, इस तरीके से है हमारा। स्ट्रेस को आपको मैनेज करना होगा, आपको मेडिटेशन करिएगा, मैं फिर से बोलती हूँ, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिएगा, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करिएगा। तो इस तरीके से हम अपनी शुगर को कंट्रोल रख सकते हैं और इसी से हमारा जो फिटनेस जर्नी है वो ठीक चल सकती है। तो इसी के साथ फ्रेंड्स, मैं आपसे विदा लेती हूँ। कल मैं एक नए टॉपिक पे आपसे मिलती हूँ।